नमस्कार। मौसम चिल्लावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 17 जनवरी 2026 का दिन है और सुबह के मौसमी विश्लेषण के अनुसार क्या स्थितियाँ बनी हुई है वर्तमान में, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद में आपको जानकारी देंगे कि आगे क्या स्थिति रह सकती है आगामी दिनों के दौरान। तो वर्तमान में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब जैसलमेर बाड़मेर के सटे हुए इलाकों में निचले स्तर का सर्कुलेशन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति कुछ प्रभावी रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है और एक डब्ल्यूडी का प्रभाव अफगानिस्तान पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों तक दिखाई दे रहा है। ये हल्के मध्यम प्रभाव का डब्ल्यूडी है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में आज बादलों की आवाजाही का दौर और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की स्थिति जैसलमेर पोखरण फड़ौदी के आसपास से लेकर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार छुटपुट इलाकों में संभव है। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे और बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी मध्य भारत के आसपास अरब सागर के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास से लेकर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जो कि प्रभावी माहौल में ऊंचाई पर जेट के दायरे में और एक मध्यम ऊंचाई पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर पूर्वी भारत की ओर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति है। फिलहाल वर्तमान में हल्के डब्ल्यूडी का प्रभाव और उसके बाद देखें तो 22 से लेकर 26 जनवरी के मध्य एक और पश्चिमी विक्षोभ मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आने की संभावना है, जिसका असर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के रूप में देखा जाएगा, जिसमें बाड़मेर बालोतरा से लेकर जैसलमेर पोखरण फड़ौदी जोधपुर और फड़ौदी इलाकों से लेकर बीकानेर के इलाके गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके जोधपुर के अरावली रेंज के इलाकों से लेकर भी उस दौरान खंड वर्षा हल्की मध्यम होने और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जैसलमेर सहित कई इलाकों में जहां विशेषकर पाले की स्थिति ज़्यादा देखी गई, उन किसानों को नुकसान हुआ। उन किसानों के आसपास के बेल्ट में पाले का जो अधिकतम प्रभाव था बीकानेर जोधपुर संभाग के इलाकों में, वहाँ जो है तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है, या कहें जोरदार कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए होने की संभावना रहेगी आगामी 22 तारीख से लेकर 25 जनवरी के मध्य। वर्तमान में पिछले 24 घंटों के दौरान तपत बढ़ी दिन के समय में और तेज़ गर्मी का एहसास रहा, तीखी धूप थी और तापमान बढ़कर अरावली रेंज में 34.12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी 34 डिग्री को पार कर गया। न्यूनतम तापमान आज का 7.67 डिग्री यानी 7.5 डिग्री के ऊपर बना रहा। न्यूनतम तापमान के बाद न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी घटा और ये दिन की बड़ी गर्मी के साथ ही 39% के आसपास दर्ज हुआ। अधिकतम आर्द्रता 67% रही। वायु दबाव में कमी आई और 1016 मिलीबार हवाएं दक्षिण पूर्व से लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। अब अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर विशेषकर जैसलमेर का इलाका है, फड़ौदी का इलाका है, बीकानेर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर बेल्ट नागौर बेल्ट से लेकर जोधपुर के इलाके कुछ बालोतरा बाड़मेर के इलाके जहां बादलों की आवाजाही आज बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन विशेषकर आज सवेरे जो है जैसलमेर के इलाकों से लेकर फड़ौदी बीकानेर अनूपगढ़ के इलाके गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू में जो है कई जगहों पर घने बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं फवार बौछार होने की संभावना आज पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कहीं कहीं संभव है, लेकिन ज़्यादा कोई खास वर्षा की उम्मीद नहीं है। एकाधिक स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की वर्षा के रूप में भी होने की संभावना बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। कुछ यहाँ पर देखें तो जयपुर संभाग के उत्तरी भागों से लेकर इससे सटे हुए पंजाब के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर निचले स्तर पर धरातल स्तर पर दिखाई दे रही हैं, जो कि अगर प्रभाव में आती है तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ जो है हल्के प्रभाव में होने की छुटपुट संभावना रहेगी। ज़्यादा कोई खास संभावना नहीं है, लेकिन जैसा कि बताया 22 जनवरी से लेकर 23, 24 और 25 जनवरी के दौरान इसका असर विशेषकर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के रूप में दिखाई देने की संभावना है, जो कई जिलों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। जोधपुर संभाग अजमेर जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के इलाकों में, कुछ यहाँ पर भरतपुर कोटा उदयपुर संभाग में भी उस दौरान घने बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग कुछ जयपुर संभाग अजमेर संभाग की ओर भी दिखाई देने की संभावना रहेगी। भरतपुर संभाग से लेकर
जिसका जो है आगे विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन जो फसल कटाई कर रहे हैं उन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि 22 तारीख से होने वाले मौसमी बदलाव, बारिश की गतिविधियों को देखते हुए आप फसल कटाई का कार्य करें। विशेषकर सरसों की कटाई और अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कुछ किसान यहाँ पर कर रहे हैं, या हो सकता है अधिक किसान भी कर रहे हो, तो वो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है और इसको देखते हुए फसल कटाई का कार्य आप रोक सकते हैं, या जो कटी हुई फसलें हैं उसको इकट्ठा करके उसको ढकने का कार्य कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।